कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आज आपको कक्षा 12 के अंतर्गत वाणिज्य विषय में, ठीक है, कक्षा 12 विषय व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार मतलब बिजनेस। आज हम नया पाठ शुरू कर रहे हैं। नंबर 4 पार्ट 4 है विक्रय विवरण अकाउंट सेल, ठीक है। 3 पार्ट हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, और उसके आधार पर आपने द्विमासिक परीक्षा भी दी थी, ठीक है। तो आज विक्रय विवरण, ठीक है। इससे पहले हम पूर्व जानकारी की बात करें तो हमने क्या क्या सीखा। इसके पहले एक बनाया था हमने, क्या, बीजक, ठीक है, और उससे पहले हमने इसके अंदर था हमारा खाता विवरण, ठीक है, और फिर इसमें था जमा की चिट्ठी, फिर नाम की चिट्ठी, ठीक है। तो बीजक, खाता विवरण, जमा की चिट्ठी और नाम की चिट्ठी, ये स्टेटमेंट हम पहले तैयार कर चुके हैं, हमें जानकारी भी है इसके अंदर, ठीक है, हम बना चुके हैं। लेकिन माल बेचने के लिए 2 चीज़ें तैयार की जाती हैं। एक तो है बीजक माल बेचने के लिए, और एक है क्या हमारा ये विक्रय विवरण। क्या है विक्रय विवरण? ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो माल बेचने के लिए तैयार किए जाते हैं, एक बीजक का और दूसरा विक्रय विवरण, ठीक। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जब माल, ठीक है, आपको यह कि दोनों में जब दोनों स्टेटमेंट माल बेचने के लिए तैयार किए जा रहे हैं तो दोनों में अंतर क्या है? बीजक में क्या अंतर और विक्रय विवरण में क्या अंतर है? बीजक कौन बनाता है? मैंने बताया था पहले, आप लोग बना चुके हैं। बीजक बनाता है मालिक, ठीक है, माल बेचने के लिए, उधार माल बेचने के लिए, ठीक है। उसके अंदर बीजक में क्या होता है? जितना भी माल बेचा उसकी डिटेल होती है, व्यापारी छूट वो घटा देते हैं और माल भेजने में जो खर्चे होते हैं उनको जोड़ के, ठीक है, बीजक तैयार किया जाता है। अब हम देखते हैं विक्रय विवरण। विक्रय विवरण क्या है? ये माल बेचने के लिए बनाया जाता है, लेकिन विक्रय विवरण जो है वो कौन बनाता है? वो एजेंट बनाता है। कौन बनाता है? एजेंट, ठीक है। ये एजेंट कौन होता है? ये एजेंट कौन होता है? एजेंट को एक वर्ड और आते हैं, आप कह सकते हैं प्रतिनिधि। क्या लिख सकते हैं? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि को क्या है? एजेंट कहा जाता है। तो एजेंट जो है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, बताओ कौन, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो चाहें कि हम हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के बाहर जाकर हर जगह खुद जाके अपने माल को बेचें, क्या ऐसा उनके लिए संभव है? मान लीजिए उदाहरण के तौर पे टाटा एंड कंपनी है। टाटा एंड कंपनी के बहुत से उत्पाद आते हैं, है ना, चाय भी आती है, ठीक है ना, नमक भी आता है। अब टाटा कंपनी वाले ये चाहें कि हम रामपुर में जाके अपना माल बेचें, हम मुरादाबाद में अपना माल जाके बेचें, हम दिल्ली में अपना माल जाके बेचें, ठीक है, हम बरेली में अपना माल जाके बेचें, हम कानपुर में अपना माल जाके बेचें। क्या उनके लिए ये संभव है कि हर जगह जाके वो अपने माल को बेचें? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है ना। कोई भी मालिक है वो हर जगह जाके अपने माल को बेचे, ऐसा किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं कि अपने प्रतिनिधि, अपने एजेंट अलग अलग शहरों में नियुक्त कर देते हैं। उन एजेंट के माध्यम से अपने माल को बिकवाते हैं और एजेंट को उन माल बेचने के बदले में जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कमीशन कहते हैं। जो जिस कंपनी का एजेंट होता है वो क्या करता है? माल को बेचता है और उसके बदले में उसे क्या है? कमीशन कंपनी देती है,
ठीक है। फिर ये एजेंट जो हैं वो क्या करते हैं? एजेंट, आपने नाम सुना होगा एजेंसी, सुना है ना कि मेरे पास बिस्कुट एजेंसी है, या उस व्यक्ति के पास चाय की एजेंसी है, या उस व्यक्ति के पास साबुन की एजेंसी है, नाम सुना है ना आपने। तो देखिए होता क्या है इसके अंदर, इसमें मुख्य रूप से दो व्यक्ति होते हैं, एक मालिक और दूसरा एजेंट। एक मालिक और दूसरा एजेंट। जो मालिक है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? कंसाइनर, CONSIGN, कंसाइनर। ये कौन है? मालिक, ठीक है। एक होता है कंसाइनी। कंसाइनी कौन होता है? ये इसे बोलते हैं एजेंट, ठीक है। और जो एजेंसी होती है, मालिक और एजेंट के बीच माल को बेचने के संबंध में जो नियम और जो शर्तें तय होती हैं वो कहलाती हैं एजेंसी, और उन्हीं शर्तों के आधार पर एजेंट माल को बेचता है। एजेंट उसमें क्या होता है कि कितना कमीशन मिलेगा, अधिक माल बेचेंगे तो कितना कमीशन होगा, और माल बिकने के बाद धनराशि किस माध्यम से भेजी जाएगी, नकद भेजेंगे या चेक से भेजेंगे, इस सब की जो जानकारी वो एजेंसी के अंतर्गत होती है, ठीक है ना। तो आज हम बनाते हैं विक्रय विवरण, ठीक है। इससे पहले हमने क्या बनाया था? बीजक। और मैंने आपको पहले बताया, ठीक, विक्रय विवरण कौन बनाता है? एजेंट, मतलब या प्रतिनिधि बनाता है जो कंपनी की ओर से नियुक्त किया गया है। देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से आपको विक्रय विवरण पूरा क्लियर हो जाएगा। विक्रय विवरण में कैसे कैसे लिखना है, कैसे कमीशन का हटाना है, और उसका ऊपर का प्रारूप कैसा होगा। एक क्वेश्चन है, कानपुर के श्री राधेलाल एंड सन्स ने निम्नलिखित माल अमृतसर के श्री पॉपुलर वूलन मिल्स कंपनी लिमिटेड की ओर से बेचा। तो पॉपुलर कंपनी लिमिटेड क्या है? ये तो कंपनी है, ठीक है ना। पॉपुलर वूलन मिल्स कंपनी लिमिटेड। और कानपुर के सबसे जो राधेलाल हैं, ये कौन है? एजेंट है। तो ये एजेंट जो है राधेलाल जी, ठीक है, ये विक्रय विवरण तैयार अपना करेंगे। बनाने का तरीका इसका वही है जैसे हम बीजक को बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इसमें श्री राधेलाल लाल, ठीक है, राधेलाल एंड सन्स, ये इनके फर्म का नाम आ गया, ठीक है। वहीं तरफ इनका क्या आता है? एड्रेस आता है, ठीक है। कहाँ के? ये कानपुर के, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे नया गंज, कानपुर, ठीक है। इस क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है, तो तारीख आप अपनी तरफ से डालेंगे, लिख देंगे 20 मार्च 2016, ठीक। और वाई साइड में हम क्या लिखते हैं इसके अंदर? जैसे बीजक में लिखते थे, बीजक में क्या लिखते थे हम लोग? ये तार का पता है, तार के पते में क्या शॉर्ट नेम डाल देते हैं, ठीक है ना। ईमेल लिख देंगे, क्वेश्चन अगर दे रखा है तो वही लिखा जाता है, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो अपनी तरफ से लिखेंगे। gmail.com, ठीक है। अब एजेंट जो है, ठीक है, वो मालिक के बिहाफ पे माल को बेचता है, मालिक के बिहाफ पर माल को बेचता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होगा?
या लिखेंगे क्या, विक्रय विवरण। देखिए विक्रय विवरण विक्रय विवरण लिखेंगे यहाँ पे उस माल का जो पॉपुलर वूलन मिल्स लिमिटेड, ठीक है, पॉपुलर वूलन मिल्स लिमिटेड अमृतसर वालों की ओर से उनके जोखिम, ठीक है, और से उनके जोखिम पर बेचा गया। ये समझिए क्या है, ठीक है। एजेंट जो माल को बेचता है उसके अंदर जो जोखिम होता है वो एजेंट का नहीं होता है, ठीक है। एजेंट क्या करता है, माल को बेचेगा और अपने खर्चे और कमीशन काटने के बाद पूरी राशि अपने मालिक के पास भेज देता है। माल बेचने में यदि कोई हानि होती है या कोई नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी एजेंट की नहीं होती, क्योंकि एजेंट को केवल कमीशन मिलता है, ठीक है। हम बीजक में बीजक संख्या आदेश संख्या लिखते थे, लेकिन विक्रय विवरण के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखे जाते। इसमें क्या लिखते हैं, विक्रय विवरण उस माल का जो पॉपुलर वूलन मिल्स लिमिटेड अमृतसर वालों की ओर से उनके जोखिम पर बेचा गया। और उसके बाद बनाएंगे इसका फॉर्मेट, ठीक है। जैसे मात्रा विवरण दर रकम और यहाँ पे भी रकम, ठीक है। सबसे पहले क्या बेचा उन्होंने, 150 कम्बल, तो लिख देंगे यहाँ पे 150, ठीक। विवरण में कम्बल और दर में कितना है, 11 रुपये 40 पैसे, ठीक है। तो 150 कम्बल है, एक कम्बल 11 रुपये 40 पैसे का है, इसलिए 150 की 11 रुपये 40 पैसे गुणा कर देंगे, ठीक है। दूसरा है 100 सफ़ेद, 100 सफ़ेद स्वेटर, दर कितनी है, 10 रुपये प्रति, ठीक है। और 100 की 10 से गुणा करें, कितना आएगा, 1000। फिर उसके बाद क्या है, 125 रंगीन जर्सी, 125 रंगीन जर्सी, दर कितनी है, 8 रुपये 50 पैसे प्रति जर्सी, ठीक है। अब 125 की 8 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1062 रुपये
50 पैसे। ठीक, उसके बाद क्या है, 200 पाउंड ऊन दर 20 रुपये प्रति, तो 200 लिखेंगे मात्रा में, ठीक है, 200 पाउंड और दर है 20 रुपये प्रति पाउंड। अब 200 की 20 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। अब इसका क्या करते हैं, योग कर लेते हैं, ठीक है, दूसरे कॉलम में। तो इसके योग 7772 थे। ये योग हम दूसरे कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे और ये लिखेंगे माइनस कमीशन तथा खर्चे, ठीक है, कमीशन तथा खर्चे। आपने देखा बीजेक में क्या करते हैं, हम व्यापारी छूट घटा देते हैं और खर्चों को जोड़ देते हैं, लेकिन विक्रय विवरण के अंदर कमीशन और खर्चे दोनों चीज़ों को घटाया जाता है। खर्चे दे क्या हैं, दुकान किराया और रेल किराया, रेल किराया और ठेला भाड़ा। कितना है, रेल किराया और ठेला भाड़ा कितना है, 40 रुपये। ठीक, उसके बाद है, उसके बाद दुकान किराया, दुकान किराया कितना है, 25 रुपये। ठीक है, और बीमा 11 रुपये। और उसके बाद है फुटकर भी है, फुटकर भी है, कितने हैं, 20 रुपये। कमीशन कितना है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कमीशन है 5%। कितना कमीशन है, 5%। ठीक है, दर को यहाँ लिखेंगे। और जो आपने योग हमारा है 7772 रुपये 50 पैसे, इसका 5% आप कमीशन निकालोगे। ठीक है, तो कमीशन कितना निकल गया है इसका, 388 रुपये 62 पैसे। ठीक है, 388 रुपये 62 पैसे। अब उसके बाद जितने भी खर्चे हमारे हैं, ठीक है, 40 रुपये, 25 रुपये, 11 रुपये, 20 रुपये और कमीशन, इन सब का योग करके दूसरे कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, कितना आ रहा है इसका, 484 रुपये 62 पैसे। ठीक, अब इससे वाले योग में थे, इसको घटा देते हैं। ठीक है, 7772 रुपये 50 पैसे से 484 रुपये 62 पैसे को हम घटाएंगे। 10 में 2 8, ठीक है, 14 में 6 तो 8, और 11 में से 4 तो 7 बचेंगे, और यहाँ पे 6 में से 16 में से 8 तो 8 बचेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, और 7 का 7287 रुपये 88 पैसे। तो 7287 रुपये
88 पैसे। ये धनराशि को यहाँ शब्दों में लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? 7,287 रुपये 88 पैसे मात्र, ठीक। तो ये है आपका विक्रय विवरण, ठीक है। और नीचे वही लिख देते हैं जो हम बीजक में लिखते थे, क्या? भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी और देनी, ये लिखा होता है। और वास्ते राधेलाल एंड सन्स, इसमें किसी, अब जो एजेंट है वो खुद तो बनाता नहीं है, उसको जो साझेदार होगा, ये जो पार्टनर होता है वो इसे बनाता है, तो उसका नाम इसके अंदर लिख दिया जाएगा। राम कुमार साझेदार, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए कि बीजक में और देखिए बीजक और विक्रय दोनों माल बेचने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो बीजक और विक्रय दोनों माल बेचने के लिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। और दोनों में फ़र्क क्या है कि जो विक्रय विवरण है वो कौन बनाता है? एजेंट बनाता है, और बीजक जो है वो मालिक के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखें एजेंट के फर्म का नाम, ठीक है। और यहाँ पे जो विशेष बात वो ये है कि जो मैटर लिखा जाता है वो ये देखिए, विक्रय विवरण उस माल का जो पॉपुलर वूलन मिल्स लिमिटेड अमृतसर वालों की ओर से उनके जोखिम पर बेचा गया है। जोखिम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जोखिम शब्द क्या है? ये जोखिम का मतलब ये होता है कि यदि माल को बेचने में कोई हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी एजेंट की ना होकर मालिक की होगी, ठीक है। क्योंकि एजेंट को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। अगर हम कहें कि विक्रय विवरण और बीजक में अंतर क्या है, तो दोनों सबसे बड़ा अंतर क्या है कि बीजक बनाया जाता है मालिक के द्वारा और विक्रय विवरण बनाया जाता है एजेंट के द्वारा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर क्या है, हम बीजक के अंदर माल भेजने में जो खर्चे होते हैं वो हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। लेकिन विक्रय विवरण के अंदर हम क्या करते हैं? खर्चे भी घटाते हैं और कमीशन भी घटाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विक्रय विवरण और बीजक कैसे बनाया जाता है, बीजक तो आपको आता ही है, विक्रय विवरण मैंने आपको आइए समझाया है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है ये भी पता है आपको, कौन बनाता है ये भी पता है आपको, ठीक है। तो इसके संबंध में एक PDF मैं आपको भेजूँगा, उसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है, और उसको लिखें भी और वीडियो भी ध्यान से देखें। सभी छात्रों का एक बार मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अपने घर पे बैठ के स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें, ठीक है, और ध्यान लगाकर पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।